चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्न को हमें अच्छे से समझना है। जो हमारे प्रश्न हैं बहुत अच्छे खासे हैं, जो कि आपके पेपर प्रश्न में आ सकता है और जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो समझिए, देखिए मैं पहला सवाल हमारा क्या है। यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमड़ा, इसे क्या कहते हैं, लेमड़ा का प्रतीक है, का एक शून्य के 1/2 हो तो 2 है तो लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा बहुपद चैप्टर से लिया गया। बहुपद चैप्टर में हमारा 2 फार्मूला होता है। क्या होता है? स्क्वायर तक 2 घात तक के लिए हमारा 2 फार्मूला होता है। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये 2 फार्मूले होते हैं। और बहुपद का एक फार्मूला होता है क्या? ax² + bx + c बराबर 0 के। समझ में आया? तो अब इसी फार्मूले से या इसी समीकरण से हमें इस समीकरण को तुलना करना होता है। चलिए तुलना करते हैं। तो क्या है, एक जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो क्या कर देंगे, a बराबर 2 को कमा b की जगह पे क्या है 3 बराबर 3 को चिन्ह सहित रखना होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखा नहीं जाता है। समझ में आया? और c बराबर क्या है, कमा c बराबर लेमड़ा। समझ में आया? अब इसमें फार्मूले में पहले में हम रखेंगे, हमारे लेमड़ा का मान ऐसे निकलेगा, क्योंकि एक शून्य दिया है। अगर इसमें निकालेंगे तो एक शून्य लेमड़ा को, अगर अल्फ़ा का मान अगर हम ये रख देंगे तो इस उस तरफ कर देंगे तो बीटा का मान हमारा निकल जाएगा। जब बीटा का मान निकल जाएगा तो बीटा का मान इसमें प्लस अल्फ़ा का मान इसे मान लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को प्लस करके c/a, तो c यही है हमारा, तो c/a करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग हल कर लेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए पहला फार्मूला हम रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a के, राइट। तो अल्फ़ा बराबर हमारा क्या है, 1/2, क्योंकि एक शून्यक कह रहा है तो यही हमारा शून्यकों का योग होता है और ये शून्यकों का गुणनफल होता है। तो एक शून्यक क्या 1/2 है, तो रखो 1/2 प्लस बीटा है तो बीटा रखो बराबर माइनस बी का मान क्या है हमारा 3 है, 3 रखो, चिन्ह रहेगा क्योंकि फार्मूला में चिन्ह है। अगर इसमें भी माइनस रहता तो माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है, ए का मान क्या है 2/2 रखो, ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, जो हमें, क्योंकि हमें निकालना बीटा बस है, क्योंकि ये निकालना नहीं है, जो निकालना होता है उसे ही हम इस तरफ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और नहीं तो सारे एलिमेंट्स को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं। समझ में आया? तो बराबर क्या करेंगे, -3/2, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -1/2, तो बीटा का मान हमारा क्या जाएगा, बट्टा एलसीएम ले लेंगे हम, 2 एलसीएम हो जाएगा। अगर हर दोनों बराबर हो तो एलसीएम 2 के लेके इसको, उसके बाद चिन्ह सहित हम पूरा को उतार देते हैं। क्या करेंगे, -3 -1 चिन्ह सहित उतार दिए। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, बीटा क्या है, बीटा बराबर माइनस माइनस क्या होता है, चिन्ह जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। समझ में आया? तो 3 1 4 -4 बट्टा क्या है 2/2, तो 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, तो क्या आ गया -2। तो बीटा का मान हमारा क्या आ गया, -2। बीटा का मान क्या आ गया, -2। अब हम दूसरे फार्मूले में रखेंगे। दूसरा फार्मूला क्या हमारा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। तो अल्फा का मान हमने क्या माना था, 1/2, तो रखो 1/2 इंटू बीटा का मान क्या निकाला हमने, -2 इक्वल टू c/a। सी क्या है हमारा, लेमड़ा, ओहो सॉरी, सी क्या है, लेमड़ा, बटा ए क्या है हमारा 2, ये क्या है 2, हमने रख दिया। अब ये क्या है, -2 से +2 कट गया, यहाँ पे वो मतलब कि माइनस रहेगा, 2 से 2 कट गया, माइनस से चिन्ह 1 बचा, क्या बचा, -1/1 बचा बराबर लेमड़ा/2, लेमड़ा/2। अब क्या करते हैं, बराबर अगर बीच में रहता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा करते हैं। समझ में आया? अब इसका तिर्यक गुणा मतलब इसका इसमें गुणा करने क्या आएगा, लेमड़ा आएगा, सॉरी यार, लेमड़ा बराबर इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, 2 1 कम 2, माइनस है तो माइनस, तो हमारा लेमड़ा का मान आ गया, लेमड़ा का मान आ गया। एक सवाल ये रहा हमारा, लेमड़ा का मान निकालने के लिए देगा तुमको, एक शून्य दिया रहेगा, उसके बाद दूसरा शून्य निकाल करके फिर लेमड़ा का मान कैसे निकलेगा, दूसरा शून्य निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा को हम लोग, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला का सूत्र को उपयोग करेंगे, तो c/a होगा। तो c का मान जो रहेगा, लेमड़ा रहेगा, जो भी रहेगा आपको आपके पेपर में लेमड़ा दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाएगा, उसी प्रकार से हमें निकालना होगा। समझ में आया? तो अब हम चलते हैं दूसरी सवाल पे। देखिए ये रही हमारी दूसरी सवाल। क्या करें दूसरी सवाल, यदि बहुपद इतना के शून्यंक p और तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 शून्यंक दिए हुए हैं और उसके बाद p q हमारा 2 शून्यंक दिए। ये हमारा क्या रहा, समीकरण रहा।
और बहुपद रहा, बहुपद के 2 शून्यंक दिए हों तो पी ओ स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना। देखिए पहले तो हमें ये शून्यंक, ये हमारा सवाल कह रहा है किसका शून्यंक है, लेकिन हम पहले ज्ञात कर लें किसका शून्यंक, हम हमारी तरफ से क्या आ रहा है समझ में आया। तो पहले हम इसका शून्यंक देखेंगे, तो इसका शून्यंक हम क्या निकाल रहे हैं। चलिए देखते हैं, 2x² माइनस 7x+3। अब इन दोनों का शून्यंक देखिए, 3 और 2 का, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूने 6 आएगा। अब 6 को -7 में बांटना है, 6 को -7 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, -1, 6 आ जा रहा है हमारा, इसका गुणा करने पर जो आ रहा है हमारा 6 का 6, उसके बाद 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 7, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी से हम 7 के स्थान पर इन दोनों को रखेंगे, अर्थात देखिए देखिए कैसे कर रहे हैं, 2x² माइनस है तो माइनस रखो, फिर 6 है तो 6 रखो, x तो दोनों में रहेगा, उसके बाद माइनस, फिर 1 1, फिर x है तो x रखो, फिर प्लस है तो प्लस रखो, फिर 3, फटाक से। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या मिलेगा इसमें से 2, और x भी कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 क्यों का लिए, क्योंकि ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, और x से x कट जाएगा, इधर भी x कट रहा है, इधर भी, जो दोनों तरफ मिलेगा वही कॉमन ले जाता है, क्योंकि इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी कॉमन मिल, इसलिए हमने 2x ले लिया। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता, उसके बाद x से 1 x कट गया, लेकिन 1 x बचा तो x लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह रख दो, उसके बाद 2 3 6, x से x पूरा कट गया, 1 है ही। अब यहाँ क्या करें, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, समझ में है, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, अभी -1 कॉमन ले लिए। तो अब जब अगर चिन्ह -1 कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर का चिन्ह जो होता है बदल दिया जाता है, क्या हो जाएगा, 1 कॉमन ले लिया तो जो है सो वही उतर जाएगा यक्स, उसके बाद चिन्ह का बस परिवर्तन होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा माइनस, फिर 3, ये दोनों ब्रैकेट 1 आ गए तो इन दोनों को कॉमन ले लो, x -3। उसके बाद x -3 हो गया तो हमारा बचेगा क्या, 2x -1, 2x -1। अब x का मान हमें निकालना होता है, तो x मान क्या करेंगे, x -3 बराबर 0 के, तो x बराबर 3 के, एक माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए इसका भी निकाल लो, 2x -1 बराबर 0 के, तो 2x बराबर माइनस में है तो उस जगह क्या होगा, +1, उसके बाद फिर x एक गुणा में है दूसरा जगह क्या होगा, बटा में हो जाएगा, 1/2, एक x का मान एक आ गया, एक x का मान एक आ गया, मतलब कि एक शून्यक ए, एक शून्यक ए। और ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है कि एक शून्यक है p, दूसरा शून्यक है q। तो हमने क्या निकाल लिया, एक शून्यक आ गया क्या हमारा, एक शून्यक आ गया 3 और एक शून्यक आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, इन शून्यकों का तुलना कर देंगे, अर्थात जैसे देखिए देखिए यहाँ से देखना चालू कीजिए, देखिए x बराबर हमने क्या निकाला, 1 का 3 निकाला, 1 का 1/2 निकाला। तो अब इसी का तुलना इसी इन शून्यकों से करेंगे, तो क्या यहाँ पे लिख देंगे, शून्यंकों से तुलना करने पर, समझ में आया। तो p बराबर क्या है, क्या निकाला हमने, 1 का 3 निकाला, p बराबर 3, और q दूसरा शून्य यानी कि कॉमा q, सॉरी यार, कॉमा q बराबर 1/2, 1/2, 1/2 आ गया हमारा। अब यही क्या कर रहा है, p² q² निकालना, तो हो ही गया, खत्म कहानी हो गया, p² q² मतलब, तो p का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, q का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रखना है वैसे में, मतलब 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दो एक बार, सॉरी यार, p² प्लस q² बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, खोलना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का गुणा 3 में, 3 3 9, फिर प्लस है तो प्लस रखो, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, यहाँ पे बटा 1 मारेंगे, भिन्न का सवाल करेंगे। अब समझ में आया, इक्वल टू 4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना है, 1। अब 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा, मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 9 चौके 36, 36 36 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 36 1 37/4। ये रहा हमारा राइट आंसर, समझ में आया, ये रहा हमारा राइट आंसर। काहे का आंसर आया है हमारा, अभी यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, p² प्लस q² इक्वल टू 37/4 या 37/4।
समझ में? अब चलते हैं तीसरी सवाल पे। देखिए तो हमारा प्रश्न है, जब एक बहुपद 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 29x² प्लस 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद इतना से भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना के रूप में प्राप्त होता है, कॉमा ए तथा बी के मान होंगे। ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब हमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले हम प्रश्न को अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो हमें हल करने में जो होता है आसान हो जाता है। तो फिर प्रश्न कह रहा है, इसे समझिए। ये कह रहा है प्रश्न, बहुपद हमारा इतना दिया हुआ है, इतने को इतने से भाग देंगे, इतने को इतने से भाग देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। इतने को इतने से भाग देंगे, भाग देने पर जो हमारा शेष फल आएगा, जो लास्ट में से हमारा शेष फल बचता है, जो शेष फल बचता है उसका क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी के रूप का प्राप्त होगा। ए एक्स प्लस बी के रूप का प्राप्त होगा। ए एक्स प्लस बी का मतलब ए बी नहीं आएगा भाई, एक जगह पर कुछ आ सकता है अंक, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए, और बी की जगह भी ऐसा ही आएगा। और एक्स तो भाई एक पद है, तो भाई पद है तो रहेगा ही, जो पहले से ही हर बहुपदों में रखा गया है। समझ में आया? तो चलिए अब इसे हम भाग करना स्टार्ट करते हैं। भाग किया कैसे जाता है, चलिए अब हम पहले को भाग को उतार लेंगे। देखिए मैं भाग को उतार रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए 6x⁴ प्लस 8x⁴ यानी कि क्यूब प्लस 29x² प्लस 21x प्लस 7। हमें विशेष ध्यान देना होता है चिन्हों पर। अगर चिन्ह हमारा गलत हो जाएगा तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। चिन्ह को ध्यान देते हुए चलना है। चलिए अब भाग हमें किससे देना है, इससे देना है, तो इसको भी उतार लो इस तरफ, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं उसको किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे इस तरफ रखेंगे, क्या रखेंगे, 3x² प्लस 4x यानी कि 4x प्लस 1। अब इसमें हम भाग कैसे देते हैं इसको आप समझना है। भाग देखिए, इसमें भाग जैसे कि हम लोग 5 का भाग 25 में देते हैं, अर्थात जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए 5 का भाग मैं 25 में दे रहा हूँ, तो 5 इधर रखते हैं, तो 5 का हम 5 बार ले जाते हैं। कितनी बार, 5 बार। तो 5 को इस तरफ रखते हैं, 5 को हम इस तरफ रखते हैं, लेकिन इस तरफ रखा जाता है तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं, तब यहाँ पे 25 रखते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट 5 के 5 5 पच्चे 25 25 करके काट दिए, ऐसा नहीं होता है भाई। उसी प्रकार इसमें भी होता है, इसका गुणा इसमें करके यहाँ पर रखा जाता है, उसी प्रकार इसका भी जितनी बार यहाँ पर ले जाएंगे उसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर काटेंगे। समझ में आया? तो देखिए इसमें में क्या होता है, पहले को बराबर करना होता है। पहला जो होता है हमारा पद, इस पहले पद को पहले पद से बराबर करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है 6, पहले गुणांक को हम ध्यान देंगे। यहाँ पे गुणांक क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3। अगर हम 2 बार यहाँ पे ले जाएंगे गुणांक, 2 का गुणा हमारा 3 में होगा, 2 तिहाई 6, 6 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार ध्यान दो। समझ में आया? अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है। अब x² इधर, x⁴ इधर। अगर हम x² इधर है और अगर यहाँ पे x² बार ले जाएंगे तो x² का गुणा x² में होगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ भी आ जा रहा है, यानी कि 6 भी आ जा रहा है, 4 भी आ जा रहा है, तो कट जा रहा है। समझ में आया? तो अब हम कितने बार ले गए, 2x² बार। अब 2x² का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि इसमें बस होगा, पूरे में होगा। जैसे कि 5 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया है, 5 गुणा हमने 5 में किया, तब जाकर यहाँ पे काटा पीटा रखा है। उसी प्रकार इसका गुणा भी हम इस पूरे में करेंगे, तब यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए इसका हम गुणा इसमें करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6। x² गुणा x² में करेंगे, क्या आएगा x⁴। फिर प्लस चिन्ह इधर भी है, प्लस चिन्ह इधर, तो प्लस प्लस का प्लस ही रहता है। फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूने 8। x इधर है, एक घात है, इधर x पे घाते 2 है, तो x पे घाते 2 का गुणा x पे घाते 1, यानी कि गुणा में हमारा जो होता है घात जुड़ जाता है। गुणा में घात जुड़ जाता है और जोड़ में घात जुड़ता नहीं है, गुणा में घात जुड़ जाता है। तो गुणा करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा ही कर रहे हैं, जोड़ तो रहे नहीं है, गुणा कर रहे हैं। तो 2 चौके 8 किए, और फिर x का गुणा x² में होगा तो क्या हो जाएगा, x³। समझ में आया? और फिर इधर भी प्लस चिन्ह है, इधर भी प्लस चिन्ह, तो प्लस प्लस का फिर से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2x² है, तो 1 का गुणा 2x², यानी कि किसी भी में भी करो, 1 का गुणा हम इन्फिनिटी संख्या किसी संख्या में करेंगे तो वही आना है जो हमारी संख्या रहेगी। समझ में आया? जैसे 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 5000 का भी गुणा 1 में करेंगे तो 5000 ही आएगा। समझ में आया? उसी प्रकार 2x² गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। राइट?
अब इसमें अब एक चीज़ और ध्यान देना है। अब जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो इसके बाद हमें इसमें चिन्ह का परिवर्तन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। उसी प्रकार इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जाता। बच्चों को डिटेल में समझते समझते आगे जब बच्चे चलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि होता है या नहीं होता है। समझ में आया? चलिए, अब ये चिन्ह हो गया प्लस हमारा, ये चिन्ह क्या हो गया, ये चिन्ह का इसी चिन्ह को हमने परिवर्तन कर दिया, माइनस में कर दिया, तो प्लस प्लस माइनस का चिन्ह क्या होता है, कट जाता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को यहाँ पे रख दूँ, -2 और +2 अगर रखा रहे और इसका आंसर पूछे x बराबर -2 + 2 रखा रहे, तो आप लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं भाई, बता दीजिए। प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस से काट के जीरो ला देंगे, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट के जीरो आ गया। अगर 2/2 रहता, 2/2 रहता, तब काटते तो 1/1 आता, तो एक का वैल्यू जीरो हो जाता है, नीचे वाला एक का वैल्यू जीरो हो जाता है, ऊपर वाले एक का वैल्यू एक ही रहता है, तो उसका मान एक आता। लेकिन इसमें जीरो हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, प्लस माइनस है तो जीरो हो जाएगा, कट गया। इसका भी क्या है, प्लस ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आया? अब हमारा बच क्या रहा है, ये प्लस में बचा, ये माइनस में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 29 है, तो भाई कटेगा तो है ही नहीं। अब घटाएंगे तो 29 है, 29 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस में से बच रहा है, क्योंकि ये प्लस वाले में से बच रहा है, इसमें से तो बच नहीं रहा है, इसमें से बच रहा है, तो प्लस में से बच रहा है, तो प्लस चिन्ह तो रखा नहीं जाता आगे। समझ में आया? तो क्या है, 29 है, 29 में से 2 घटाएगा तो क्या आएगा, 27, यानी कि 27 एक्स स्क्वायर। समझ में आया? प्लस में से बचा इसलिए प्लस है यहाँ पे। उसके बाद फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस रखो, फिर 21 है तो 21, फिर एक्स, फिर +7 जो है हमने पूरा उतार दिया। समझ में आया? अब इसमें फिर से हमें ध्यान देना है कि अब कितनी बार ले जाएं कि हमारा इतना जो है पहला वाला जो है कट जाए हमारा। समझ में आए? तो हम कितनी बार सोचिए, अपने दिमाग में विचार करना होगा आपको पेपर में कि क्या हम करें कि हमारा पहला कट जाए। देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो दिक्कत आएगा, एक बार एक्स भी ले जाना पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, अगर हम एक बार भी ले जाएंगे तो एक का गुणा इतने में करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सल ले आना है, कितना गुणांक हमें कितना ले आना है, 27 लाना है। अगर हम 9 बार ले जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 9 बार अगर ले जा रहे हैं तो 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 3 27, और एक्स स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कट जा रहा है। समझ में आया? अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है चिन्ह का, चिन्ह भी ले जाना होता है। तो चिन्ह यहाँ को देखते हुए यहाँ पर चिन्ह जाता है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर भी प्लस चिन्ह ही रह जाएगा। समझ में आया? प्लस चिन्ह। अब प्लस चिन्ह गया तो +9 हो गया, अब +9 का गुणा इस पूरे में होगा, इस पूरे में होगा, पूरे में करूँ, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 3 27 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भी ऐसे यहाँ पर है ही, कोई एक्स बार तो ले गया नहीं हूँ, 9 बस बार ले गया हूँ। समझ में आया? 9 का गुणा हमने 3x स्क्वायर में किया तो 9 3 27 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस 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 चिन्ह प्लस हो गया। फिर 9 का गुणा हम 4 में करेंगे, 4x में, तो 9 चौके 36, कितना, 36x, और फिर प्लस 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 हो गया, और 9 एकम 9। अब फिर हम क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये क्या है, हमारा कट गया, ये कट गया। अब हमारा बचा कितना, देखिए 36x और इधर 21x, ये माइनस में है, यानी कि ये माइनस चिन्ह परिवर्तन होता है तो इसी का चिन्ह हो जाता है, ये नहीं कि ये चिन्ह रहेगा ही, ये चिन्ह हट जाता है, ये चिन्ह का मान्य होता है। समझ में आया? तो ये चिन्ह प्लस में बचा, ये माइनस में, तो अब ये छोटा ये बड़ा, तो इसमें से बचेगा, तो चिन्ह पहले उतार लो माइनस, क्योंकि इसमें से बचेगा। अब 21 में से 36 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 15, कितना आएगा 15, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1। समझ में आया? यक्स। और इसमें से क्या बच रहा है, ये भी माइनस चिन्ह इसका हो गया, तो 9 में से ही बच रहा है, मतलब ढेर में से ही बचेगा, तो माइनस चिन्ह बच रहा है, तो ये भी -2, तो हमारा क्या आ गया, -15 यक्स -2। तो ये सवाल क्या कह रहा था हमारा, कि जो शेष फल आएगा इसी के रूप का आएगा, तो यक्स है, यक्स है, ए की जगह पे -15 है, बी की जगह पे -2 है। समझ में आ गया ना? उसी का रूप क्या आ गया। अब उसी को हमें तुलना कर देना होता है, तुलना। देखो तुलना कैसे करते हैं, जैसे AX + B बराबर -15x -2। इतना लिखने के बाद हमें क्या लिख देना होता है, तुलना करने पर, लिख देने से थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तुलना करने पर। अब हम इसमें तुलना कर देंगे,
तुलना का मतलब ए को ए से तुलना कर देंगे, बी को बी से तुलना कर देंगे, तो हमारा ए बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए ए का हम ए से करेंगे, बी का बी से। तो ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, -15। तो ए बराबर -15 और कॉमा बी बराबर -2, बी बराबर -2। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सवाल हमारा आता है 5 नंबर का। कितने का आता है, 5 अंक का आता है। अब 5 नंबर हमारा फिक्स, कोई संदेह नहीं इस प्रश्न में कटने का ही नहीं है कि भाई 5 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर ही मिलेगा, ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। तो चलिए ये सवाल आप लोगों को समझ में आ हो चुका होगा। चलिए हम ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।